नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल लेट नाइट बहुत सारी खबरें आई थी, जिनमें एक खबर ये थी अदानी अंबानी का कोलैबोरेशन। अदानी अंबानी एक ही साथ काम कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, मार्केट के लिहाज से नहीं, एक मतलब बड़ा बड़ा ट्रिगर बनाने के लिए बहुत बड़ी खबर थी। आप सभी को पता है एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, और इनमें आपस में ही अदला बदली होती रहती है। और यहां पे जो कोलैबोरेशन हुआ है ये अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है। मैं इसकी आप सभी के साथ डिटेल्स शेयर करता हूं। क्या है पूरी डिटेल्स, चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अदानी ग्रुप के लिए और भी कल बहुत सारी खबरें आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अंबानी यानी मुकेश अंबानी जी जो हैं वो अदानी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है एक, जिसमें 26% स्टेक खरीद रहे हैं। अब देखिए, राइवल आप इसे मतलब आपस में भिड़ंत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नंबर 1 की लड़ाई है, आगे निकलना चाहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक चीज तो क्लियर है भैया, जहां पैसा बनेगा ये दोनों लोग वहां निवेश करेंगे, चाहे फिर वो सामने वाला अपोजिशन इनका कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो। सिंपल लैंग्वेज में यही दर्शाती है ये कहानी, क्योंकि मोटा भाई ने निवेश किया है अदानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी में, और छोटा मोटा नहीं, 26% का। अब पूरी डिटेल्स क्या है चलिए समझते हैं। अंबानी अदानी कोलैबोरेट फॉर फर्स्ट टाइम, रिलायंस पिक्स 26% स्टेक इन अदानी पावर प्रोजेक्ट। डायरेक्ट अदानी पावर से रिलेट मत कीजिएगा इसे, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। अदानी पावर की एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है महान एनर्जेन लिमिटेड, MEL ये नाम है। होली ओन सब्सिडरी कंपनी है अदानी पावर की, जो कि एक कहीं ना कहीं एक प्लांट है, जहां मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूं तो हैज साइंड अ पैक्ट टू यूज द प्लांट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव यूज। तो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मुकेश अंबानी जी ने 26% एक्वायर करा है। पूरी डिटेल्स में आप सभी के साथ डिस्कस करूं। देखो, अदानी ग्रुप का तो रिन्यूएबल्स को लेकर बहुत बड़ा फोकस है, और वो इसमें 2030 तक सबसे बड़े प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं, ये पहले वो तो डिस्कस कर चुके हैं। अब पूरी डिटेल समझ लीजिएगा, एक एक वर्ड समझाता हूं। महान एनर्जेन लिमिटेड MEL, जो कि होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है अदानी पावर की, हैज एंटर्ड इनटू अ 20-year लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट। 20 साल के लॉन्ग टर्म PPA साइन हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट। किसके बीच में? अंबानी जी और अदानी जी के बीच में। किसको लेकर? 500 मेगावाट विद रिलायंस लिमिटेड अंडर द कैप्टिव यूजर पॉलिसी एज डिफाइंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 का एक इलेक्ट्रिसिटी रूल है, जिसके अंडर ये स्कीम, ये जॉइंट वेंचर आप कह सकते हुआ है। तो सिंपल है, अदानी पावर 500 मेगावाट की 20 ईयर्स का लॉन्ग टर्म परचेजमेंट है, जहां पे रिलायंस को देगा। आगे बात करी जाए, one unit of 600 megawatt capacity of MEL's Mahan thermal power plant out of its aggregate operating and upcoming capacity of 2800 megawatt will be designated as the captive unit for this purpose। इससे लेना देना इस खबर का कुछ नहीं है, बट मैं आपको बता दूं क्या ये जो महान एनर्जेन लिमिटेड है, अदानी पावर की होली ऑन सब्सिडरी है, इसका फ्यूचर में 2800 मेगावाट की कैपेसिटी पहुंचाने का टारगेट है। करंटली अभी ये 600 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट, और आगे चलकर इसको बढ़ाकर 2800 मेगावाट करेंगे, और 500 मेगावाट के लिए PPA साइन हुआ है, परचेज पावर एग्रीमेंट साइन हुआ है रिलायंस और अदानी के बीच में, जहां पे 20 साल तक ये सप्लाई करेंगे। और ये 26% स्टेक की जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू भी मैं आपको बता दूं, वैल्यू है 50 करोड़ रुपए की। यहां पे एग्रीगेटिंग टू ₹50 करोड़ फॉर द प्रोपोर्शनेट ओनरशिप स्टेक द फिलिंग सेड। तो सिंपल है, इससे स्टॉक के भाव में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। क्या इसके चलते रिलायंस का शेयर, अदानी पावर का शेयर खरीदना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये सेंटिमेंटल काफ़ी पॉजिटिव है अदानी पावर के लिए। मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि आप इस शेयर को गलती से भी मत बेचो, क्योंकि भैया इस शेयर में बहुत स्कोप है। 10 के PE पे मिल रहा है, बहुत तेज ग्रो करने वाली कंपनी है। जिस हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो रहा है आपको दिख रहा है क्लियरली।
अगर कुछ बड़ा हुआ तो ये बहुत बड़े रिटर्न्स बना के दे सकता है यहां से भी। तो बने रहें, बैठे रहें। और अदानी जी तो कह ही रहे हैं हम 2030 तक रिन्यूएबल्स के मामले में सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन जाएंगे। 2030 ज़्यादा दूर है नहीं अब। तो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं वो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करें। और अब तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए मोटा भाई खुद निवेश कर रहे हैं भैया, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।